राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ इंद्रकृतं परमेश्वर श्रीकृष्ण स्तोत्रम्। इंद्र उवाच अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयमनन्तकम् भक्तध्यानाय सेवायै नानारूपधरमवरम् शुक्लरक्तपीतश्यामं युगानुक्रमणेन च शुक्लतेजःस्वरूपं च सतये सत्यस्वरूपिणम् त्रेतायां कौमकारं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा द्वापरे पीतवर्णं च शोभितं पीतवाससा कृष्णवर्णं कलौ कृष्णं परिपूर्णतमं प्रभुम् नवधाराधरोत्कृष्टश्यामसुन्दरविग्रहम् नन्द-एक-नन्दनं वन्दे यशोदानन्दनं प्रभुम् गोपिकाचेतन हरे राधा प्राणादिकं परम् विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च रूपेण प्रतिमेनेव रत्नभूषणभूषितम् कन्दर्पकोटिसौन्दर्यमभिवृतं शान्तं ईश्वरम् क्रीडन्तं राधया सार्धं वृन्दारण्ये च कुत्रचिद्विवर्जने अरण्ये राधावक्षस्थलस्थितम् जडक्रीडां प्रकुर्वन्तं राधया सह कुत्रचित् राधिका कबरीभारं कुर्वन्तं कुत्रचिद्वने कुत्रचिद् राधिका पादे दत्तवन्तं मलं कक्तम् राधा च वर्तिताम्बूलं गृहीतं कुत्रचिन्मुदा पश्यन्तं कुत्रचिद् राधां पश्यन्ति वक्रचक्षुषा दत्तवन्तं च राधायै कृत्वा मालां च कुत्रचिद् राधया सार्धं गच्छतं रासमण्डलम् राधा दत्तां गले मालां गृहीतवन्तं च कुत्रचित् शारदं गोपालिबकाभिश्च विहरन्तं च कुत्रचित् राधां गृहीत्वा गच्छतं विहाय तां च कुत्रचित् विप्रपत्तने दत्तमनं भुक्तवन्तं च कुत्रचित्
भुक्तवंत में ताल फल में बाल कई सकुत्रचित वस्त्र में गोपी गोपालिका नाम च हरंत में कुत्रचिन मुदा गवाम गणम व्याहरंत में कुत्रचिद बाल कैस कालिये मूर्धनि पादाब्जं दत्तवन्तं च कुत्रचित् विनोद मुरली शब्दं कुर्वन्तं कुत्रचिन् मदा गायन्तं रम्य संगीतं कुत्रचित् बालकैः स्तुत्वा शक्रस्त्वेन्द्रेण परिणाम हरिभिया पुरादतेन गुरुनारणे वृत्रासुरेण च कृष्णेन दत्तं कृपया ब्रह्मणे च तपस्यते एकादश अक्षरो मंत्र कवचम सर्वलक्षणं दत्तमेततं कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो गुरवे अङ्गिरसा मुने इदमिन्द्रकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत् इह प्राप्य दृढां भक्तिमन्ते दास्यं लभेद ध्रुवम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोकै भयो मुच्यते नरः नाहि पश्यति स्वप्ने अपि यमदूतं यमालयम् इति श्री ब्रह्मवर्ते इंद्रकृतं परमेश्वर श्री कृष्ण स्तोत्रम संपूर्णम। श्री कृष्ण जन्म खंड 21वां अध्याय 176 से 196 श्लोक। इंद्र बोले, जो अविनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान रहते हैं, द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वक्षस्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबूल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बांके नेत्रों से देखते हुए राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं,
कई राधा के साथ रासमंडल में जाते हैं, कई राधा की दिव्य माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कई गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कई राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कई उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं। जिन्होंने कई ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कई बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज़ देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिए नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से स्तुति करके इंद्र ने श्रीहरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्रासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को कृपा पूर्वक 11 अक्षर मंत्र सब लक्षणों से युक्त कवच और स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया था। इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पाठ करता है वह लोक में श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में कभी भी यमदूत और यमलोक को नहीं देखता। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।